प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम को किया संबोधित। कहा, शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में समरूपता जल्द की जाएगी लागू। मुख्यमंत्री ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की। कहा, उपभोक्ताओं को केवल बिल की राशि का ही करना होगा भुगतान। केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 124 स्कूल किए गए शामिल। इन स्कूलों में बच्चों को मिलेगी तमाम सुविधाएं। और अशूराए मुहर्रम आज पूरे देश में मनाया जा रहा है धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हजरत इमाम हुसैन द्वारा दिए गए बलिदान को किया याद। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। वह विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की और कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन्होंने मिशन मोड में लागू किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक रूपता लाएगी और जल्द ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को लागू किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने 6,707 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ की पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का भी लोकार्पण किया। समागम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी है और भारतीय संस्कृति को मान्यता देती है। महर्षि अरविंद जी से लेकर मदन मोहन मालवीय तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे विभूतियों ने जिस समग्र और बहुआयामी शिक्षा की जो परिकल्पना रखी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चिंतन धारा को मूर्ति रूप दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के अटेली में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने लोगों को राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कई सालों से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पानी के बिल बकाया थे। बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपये प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपये प्रति माह की दर निर्धारित है। उन्होंने कहा कि नागरिकों का चाहे कितने ही सालों का बिल बकाया हो, उन्हें केवल मूल बिल ही देना होगा। 2006-07 से बिल पेंडिंग थे, उस समय टंकियां बांट दी गई थी, किसी को बिल मांगा नहीं गया, बाद में भी लगातार चलता रहा और अब डिपार्टमेंट ने उसके इंटरेस्ट और उसकी पेनल्टी लगा करके एक एक कंज्यूमर पर 15,000 से 25,000, 30,000, 40,000 रुपये बिल निकाल दिया था। जब हमें पता लगा, हमने संज्ञान लिया और हमने ये कहा कि अब केवल जो बिल का राशि है कितने ही साल का है, 20 रुपये महीना, 40 रुपये महीना जो रेट है, उसमें इतने 15 सालों का अगर हिसाब लगाएं तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को केवल 4,000 रुपये से भी कम 3,800 रुपये देना पड़ेगा और जो अदर देन शेड्यूल कास्ट है उनको डबल 7,600 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए ब्याज और पेनल्टी सारी माफ़ कर दिया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों के शमशान घाटों की चारदीवारी व शेड बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तैयार 2 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से पिछले 8.5 वर्षों में किए गए कार्यों का सीधा फीडबैक जनता से मिलता है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर 14,000 से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2,500 का निपटारा किया जा चुका है। जो पूरी होने वाली होती है, अभी तक 14,000 ऐसी डिमांड्स जनसंवाद पोर्टल पर चढ़ चुकी हैं, जिसमें से 2,500 पूरी हो गई हैं, बाकी प्रोसेस में चल रही हैं और अभी हर दिन जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे उसमें कभी 500, कभी 700, कभी 1,000 ये नई जो डिमांड्स हैं, नए जो एप्लीकेशंस या ग्रीवेंसीज आती हैं वो उनको पर चढ़ाते हैं। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम श्री स्कूल बनाए हैं, जिसका बजट आज जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा के 124 स्कूल शामिल किए गए हैं। इन स्कूलों में बच्चों को तमाम सुविधा मिलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति को बेहतरीन तरीके से लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री स्कूलों की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश भर में पीएम श्री स्कूलों पर 27,360 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। देश भर में 14,500 स्कूल बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पीएम श्री स्कूलों में अति आधुनिक ई-लाइब्रेरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान देने के लिए उपकरण, आधुनिक लैब व भविष्य में प्रयोग होने वाली तकनीकों के लिए रिसर्च आधारित मानव संसाधन तैयार करने की व्यवस्था की जा रही है। फंड भी रिलीज हो जाएं और लगभग 14,500 पीएम श्री स्कूल जो है अब जो है इम्प्लीमेंट होने हैं इसी सत्र में। और ये आपको बता दें कि ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है, पूरा सेंटर से ही पैसा इसके लिए आएगा और इसको जितने भी जो स्कूल बनेंगे वो हमारे सारे ग्रीन स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। उस पर एनर्जी लेवल से लेकर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल से लेकर आप ये मान के चलिए सोलर पैनल्स का प्रावधान रहेगा, एलईडी लाइट्स का रहेगा, किंडर गार्डन्स विद नेचुरल फार्मिंग रहेगी, वेस्ट मैनेजमेंट रहेगा। नरेश मेहता ने कहा कि पीएम श्री स्कूलों में भिवानी में 7 स्कूल राजकीय व 1 स्कूल केंद्रीय संगठन स्कूल जोड़ा गया है। इन स्कूलों में शुरुआत में बच्चे 3 वर्ष तक बिना बस्ते के खेल खेल में पढ़ेंगे। इनकी शिक्षा पूरी होने के बाद देखा जाएगा कि वे सही से ज्ञान अर्जित कर पाए हैं या नहीं। दिव्यांग बच्चों के लिए भी इन स्कूलों में विशेष व्यवस्था की गई है। शिक्षा के लिए अक्षर ज्ञान व अंक ज्ञान सबको बराबर मिले, इसके लिए पीएम श्री स्कूलों में विशेष ध्यान रखा जाएगा। वो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, यानी जो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन से पहले 5 साल या 6 साल से पहले का बच्चा, यानी 3 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा, जिसको हमने बाल वाटिका 1, 2, 3 के नाम से जो है एक डिफाइन किया है कि उसके अंदर उसको जो है बिना किसी जो है कॉपी पेन के। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन द्वारा रखे गए विचारों और सुझावों को भी सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी में उद्योग और उद्योगपति रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि भारत की तरक्की को दुनिया भर के लोग सराह रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी पर भरोसा बढ़ रहा है और इस बढ़ते भरोसे को देखते हुए विरोधी दल ठगबंधन बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर हमारा कोई मकसद उद्योगपतियों को परेशान करने का नहीं है। उनकी समस्या के समाधान के लिए बैठे हैं तो इसका समाधान निकालेंगे। ऐसे हम वहाँ पर धक्के से रिज्यूम नहीं करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आज ये सारे जिन्होंने जो अलॉटी हैं IMT में सारे आज आकर मिले हैं और हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है जिन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम IMT के जो अलॉटी हैं उनकी समस्या का समाधान करेंगे। पूरी दुनिया का भरोसा मोदी जी में बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए भरोसे से ये विरोधी दल जो आज ठगबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठगबंधन 2005 से लेकर 2014 तक भी आज भी लोगों के आंखों के सामने घूमता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिले में लगभग 558 किसानों ने विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रासायनिक उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है। ये एक विविध कृषि प्रणाली है जिसमें फसलों के अवशेषों, पेड़ों के फूल, पत्तों और पशुओं के गोबर का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है, पर्यावरण स्वच्छ रहता है। पलवल जिले के गांव औरंगाबाद के प्रगतिशील किसान राकेश चौहान और दीपेश परंपरागत खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हम गन्ना, गेहूं, बाजरा, उनके साथ साथ कुछ औषधीय खेती भी करते हैं। उन औषधीय खेती से तैयार जो उत्पाद हम करते हैं, हमें ताज़ा जड़ी बूटियों से पत्ते, फूल, फल, मूल, इन सभी से प्रोसेस करते हैं और उनसे हर्ब्स का घी निकालते हैं और उसी घी को एक चिकित्सा के रूप में उपयोग भी करते हैं। इन बायो प्रोडक्ट्स के उपयोग से आप भविष्य में आने वाली बीमारियों से बच सकते हो। आय में भी बढ़ोतरी है और जो हम रसायन पे ज़्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा कटौती हुई है। अब हमारा कोई खर्चा नहीं है, नॉर्मल खर्चा है। और ये हमारे जैसे घर पे गाय हम पालते हैं, सारे जो ये प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं, घनजीवामृत है, भूमाजीवामृत है, ये हमारे घर से ही प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को एक देसी गाय और जीवामृत बनाने के लिए 4 प्लास्टिक के ड्रम प्रदान किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के आधार पर सरकार की तरफ से मुहैया कराए हैं और इन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था प्राकृतिक खेती में, तो उनको वेरिफिकेशन करके वो पशुपालन विभाग के पास इनकी फाइल जा रखी है। जैसे ही पशुपालन विभाग इनकी एप्लीकेशन को सत्यापित कर देगा, इनको गाय का जो प्रोविजन है उनको कंप्लीट कर लेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त जारी करने से किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में साल में 3 समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कैथल जिला के उप कृषि निदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाकर किसान बहुत खुश हैं और किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये मिलने से किसान अपने खेत में बीज, खाद और फसलों की दवाइयों के लिए किसी साहूकार से उधार नहीं लेना पड़ता। जिले के किसान सतबीर, प्रगट सिंह और राजेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हितों को लेकर यह बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि साल में 3 बार इस योजना के तहत उनके बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये आने से उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। रूप में 2,000 रुपये प्रति किसान कल जारी किया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसमें किसानों में बड़ी खुशी की लहर है और हमारे पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 323 करोड़ रुपया यहाँ के किसानों को जारी हुआ और चारों तरफ, और कैथल में भी लगभग 90,000 किसानों को लगभग ये किस्त मिली है और किसान बहुत खुश है इससे। और वो अपने खर्चे जो अभी चल रहे हैं, कहीं उन्होंने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, कहीं खाद डालना है,
या कहीं और दूसरी चीज़ें खरीदनी है तो ये खर्चा आराम से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए और बेहतर योजनाएं लेके आएंगे। पूरे भारत के किसान इस योजना के लिए अपने प्रधानमंत्री जी के आभारी रहेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए ये सहायता रूप में जो प्रोत्साहन राशि हर 4 महीने बाद उनके खाते में डालना शुरू किया है। उन किसानों के लिए बहुत एक सहायता के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने किस्त डाली है किसानों के खाते में, वो एक बहुत ही बढ़िया है। किसानों को इससे बहुत ज़्यादा हौसला होता है जी। हर चौथे महीने में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हर चौथे महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपया आ रहे हैं। इससे किसानों की बहुत ही, चलो घर का खर्चा तो नहीं, कुछ ना कुछ खेती में थोड़ा बहुत साथ तो होता ही है जी। लेकिन ये नई योजना शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि ऐसी स्कीमें लाते हैं जो हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी हैं और ऐसी कोई नई स्कीम भी लेके आएंगे प्रधानमंत्री जी जिससे किसानों का फायदा होगा। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में आई फ्लू के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बाढ़ के पानी और जलभराव के कारण कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। ये बीमारी खासकर बच्चों में तेज़ी से फैल रही है। इससे आंखों में इन्फेक्शन की समस्या पैदा होती है, जिससे लालपन, सूजन और गंभीर दर्द बढ़ जाता है। मानसून के कारण प्रदेश में ये आई फ्लू के मामले बढ़े हैं, जिसके मद्देनज़र हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक व नेत्र विज्ञानी डॉक्टर जगदीप सिंह ने बताया कि लगभग 10 साल के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर आई फ्लू के मामले बढ़े हैं। आई फ्लू के चलते आंखों में पानी आना, आंखों में कुछ रड़कना, आंखों का सूजन, आंखें चिपकना जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। डॉक्टर जगदीप सिंह ने कहा कि आई फ्लू की समस्या 3 से 4 दिन तक रहती है। अगर 3 से 4 दिन में ये लक्षण खत्म नहीं होते और आंखों में सूजन बढ़ रही है तो तुरंत आंखों के डॉक्टर को चेक करवाएं। आई फ्लू के फैलने का मुख्य कारण आंखों को छूना और इसके बाद दूसरों से हाथ मिलाने से आई फ्लू फैलता है। इससे बचने के लिए साबुन से अच्छे से हाथ धोने चाहिए और आंखों को बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। आंखों में आपको पानी आना हो सकता है, लाल आनी हो सकती है, इरिटेशन होएगी, खारिश होएगी, ऐसे लगता है जैसे आंख में कुछ पड़ गया है। तो अगर कई बार ज़्यादा इन्फेक्शन होने से तो जो आंखों की जो लेड्स हैं वो भी सूज सकती हैं, आंखों में कीचड़ आना शुरू हो सकता है, आंखें चिपक सकती हैं। जो इस बार आई फ्लू आ रहा है, इसमें देखने में आ रहा है कि ये बच्चों में ज़्यादा है या यंग अडल्ट, यानी कि इसका स्प्रेड हो सकता है स्कूल्स में, जहाँ बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, खेलते हैं, उनसे और उनसे पेरेंट्स में आ रहा है। ये आई फ्लू है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। इसकी जो है कई बार आई फ्लू जो होता है आंखों की पुतली में जाने का चांस रहता है, जिससे नज़र भी प्रभावित होती है। बट इस बार जो देखने में आ रहा है, जो ये आई फ्लू है, ये माइल्ड है और जो 3-4 दिन में अपने आप बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो फाइट करके इसको ठीक करती है। आशूराए मुहर्रम आज पूरे देश में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान दिवस को चिन्हित करता है, जिन्होंने करबला में सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। आज के दिन ताज़िया जुलूस निकाला जाता है। करबला के बलिदानियों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिस या धार्मिक बैठक भी आयोजित की जा रही है। मुहर्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन का साहस और न्याय तथा मानव की मर्यादा के आदर्शों के प्रति उनकी वचनबद्धता उल्लेखनीय है। विश्व भर के मुस्लिम समुदाय, विशेषकर शिया समुदाय के लोग करबला की जंग में आज के दिन इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं। आज का दिन अशूरा के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक महीने के 10वें दिन मुहर्रम मनाया जाता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।